Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your social studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. So let's just quickly see that what are we going to learn today. In today's lesson, you will be able to describe culture and its components. यानी कि आज हमने डिस्क्राइब करना है कल्चर को और फिर हमने ये भी देखना है कि इसके कंपोनेंट्स या इसके हिस्से कौन से होते हैं. ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी ये सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई डू वी डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली? यानी कि मैं, आप, हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स, हमारे जितने भी आसपास लोग हैं, हम सब मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से करते हैं. जैसे कि हम मुख्तलिफ तरह के घरों में रहते हैं, हम एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से ग्रीट करते हैं. मुसलमान अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, बाकी जो मज़ाहिब हैं उस पर मुख्तलिफ तरीके से ग्रीटिंग की जाती है. इसी तरीके से हम मुख्तलिफ तरह के खाने खाने पसंद करते हैं, मुख्तलिफ तरह के लिबास पहनते हैं. वाई डू वी डू दिस थिंग? ये चीज़ कल्चर कहलाती है. और कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. यानी कि कुछ एक तरह के लोग जो एक तरह की चीज़ें करते हैं, जिसमें एक जैसे ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फूड, क्लोथिंग, म्यूज़िक, और इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस बिलीव्स होते हैं. जब लोग एक तरह का एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो दैट, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कल्चर कहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स हैं. उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. और कल्चर या जो एक तरह जो रहन सहन होता है, इट इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यानी कि आपकी दादी, आपके पेरेंट्स आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं. ये चीज़ें उनको उनके पेरेंट्स ने सिखाई थी. सो इट इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कल्चर हेल्प्स पीपल फील कनेक्टेड टू ईच अदर. यानी कि जो सिमिलर तरह के कल्चर्स होते हैं, जब वो एक तरह से मिलते हैं, जब वो लोग जो एक तरह के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो कनेक्टेड फील करते हैं, हालांकि वो बेशक एक दूसरे को जानते ना हो. जैसे कि तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं वो कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को? अस्सलाम वालेकुम कह के. बेशक वो एक दूसरे की ज़बान ना जानते हो, लेकिन तमाम लोग रमज़ान जो है उसका भी एहतराम करते हैं और फिर उसके बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं. नाउ लेट्स बिल्ड द कल्चर पजल. अब ये जो कल्चर है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक पजल की तरह है. एंड देयर आर 5 मेन पीसेस दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे. चलें अब कल्चर के हम कंपोनेंट्स को देखते हैं. नंबर 1 इज द सिंबल. सिंबल का क्या मतलब है? यानी कि ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है किसी भी कल्चर की. यानी कि आप उसकी बिल्डिंग्स को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा कल्चर है. कुछ चीज़ों का आप क्राफ्ट को देख के कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करता है. आप इवन ड्रेसेस को देख के भी कह सकते हैं कि ये कौन सा कल्चर है. जैसे कि शलवार कमीज, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना. देन फूड, स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड. जैसे कि अगर मैं साग रोटी देखूंगी तो मैं फौरन से कहूंगी कि ये पंजाब का कल्चर है. तो कैन यू रिकग्नाइज अ कल्चर विद इट्स सिंबल्स? हाउ कैन यू डू इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ट्रक को देखें तो ये एक तरह से एक आर्टिफैक्ट है, एक तरीके से एक कल्चरल आर्ट है. तो इसको देखते ही आपके ज़हन में कौन सा कल्चर आता है? वेरी गुड, पंजाबी कल्चर, राइट? तो ये क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ पंजाबी कल्चर. नाउ लैंग्वेज. लैंग्वेज भी एक क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर. और ये क्या है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं और उसके लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं. अब यहाँ आपको आपके स्क्रीन पे हेलो कहने के मुख्तलिफ तरीके नजर आते हैं. होला, बोंयो, जाम्बो, नमस्ते, हैप्सो, हेलो. सो ये क्या है? ये तमाम ग्रीट करने के तरीके हैं और ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं. सो लैंग्वेज इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर. पाकिस्तान में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, और आप देख सकते हैं जितना भी ये ब्लू एरिया है, दिस इज पंजाबी स्पीकिंग पीपल. उसके बाद सराइकी, पर्पल, ये तमाम. और आप देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान दैट आर स्पोकन ऑल ओवर इट. ट्रेडिशंस, ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो अ पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर. यानी कि स्पेशल कस्टम्स जैसे कि हॉलीडेज या सेरेमनीज, जैसे कि ईद है, क्रिसमस है. आपको कोई व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे? कैन यू डिस्कस विद योर टीचर? वेरी गुड. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है फूड. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक? ठीक है. और ये जो फूड है, ये सिर्फ आपकी पसंद नापसंद नहीं है,
ये भी कल्चर में एक कंपोनेंट है, यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स के मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं. सो द टाइप्स ऑफ फूड पीपल ईट एंड हाउ दे कुक इट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर. जैसे कि पंजाब में साग रोटी खाई जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में चप्पल कबाब खाए जाते हैं, इसी तरीके से सिंध में बिरयानी खाई जाती है, और यहाँ पे आपको टाकोस नज़र आ रहे हैं जो कि मैक्सिकन फूड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चरल फूड्स जो हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. वीडियो को पॉज करके आप गेस भी कर सकते हैं कि ये कौन से फूड्स हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज क्लोथिंग, यानी कि आपके पहनने ओढ़ने का तरीका, जो आप कपड़े पहनते हैं, द वे द पीपल ड्रेस अप which varies depending on the culture. For example, can you guess कि ये कौन से कल्चर से बिलोंग कर रही है? I think she's Chinese. और आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का कल्चरल ड्रेस जो है वो कौन कौन से हैं? नेशनल ड्रेस की भी आप बात कर सकते हैं, और उसके बाद आप हर कल्चर का, यानी कि जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में फॉलो होता है, उसको भी अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं. सो हियर आर ऑल द कल्चरल ड्रेसेस, हाउ पीपल ड्रेस अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. आप वीडियो को पॉज करके गेस कर सकते हैं कि कौन सा ड्रेस जो है वो कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. So my dear students, when we fit together all of these puzzles together, we make culture, right? Five हमारे पास क्या है, components है, and when we join them together, we make up a culture. So एक culture की language होती है, उसके symbols होते हैं, उसकी clothing होती है, उसका food होता है, और क्या क्या चीज होती है, उसके traditions होते हैं. So all of them, they make together the culture. So why does your culture puzzle, what does your cultural puzzle look like? ये आप अपनी टीचर के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं. And my dear students, after this you will complete the formative check in your books and also in your workbooks. Then you will move forward towards your homework, where you will complete the Thrive as your homework. So my dear students, I'll see you in the next lecture. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.